नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको क्लास 10th का संस्कृत ट्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर है 12 कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। कर्ण की दानवीरता की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि कर्ण किस देश के राजा थे, कर्ण का जो रक्षक था कवच कुंडल, वह कवच कुंडल किसको दान में दे दिया गया। उसके बाद कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा, क्यों मांगा, पूरी कहानी। और कर्ण कैसा दानवीर था, उसके जैसा दुनिया में कोई दानवीर है नहीं वास्तव में भी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कर्ण से दानवीरता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वादशः पाठ, यानी 12 पाठ। क्या है कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दान की वीरता, यानी कर्ण कैसे दानवीर थे उसकी कहानी है। अयम पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषे। यह पाठ भास के द्वारा रचित कर्णभार नाम के ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार ग्रंथ से लिया गया है। और उसके लेखक कौन है? तो भास महोदय हैं। इस बात को नोट कर लेंगे। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृह्यतम। यह कथा महाभारत के कहानी से लिया गया, महाभारत के कथानक से लिया गया, कहानी से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव के पक्ष के साथ युद्ध किया था। कहने का मतलब है, जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, तो कुंती का पुत्र होते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और पांडव के विरोध लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं। पूछ देगा कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्त। वो कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल था उसका रक्षा कवच था। जब तक, यानी कहने का मतलब है, जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। कहता जब तक, यावत मतलब जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। अतीव अर्जुनस्य सहायार्थम इंद्र छलपूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णन्ति। इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छलपूर्वक कर्ण से दान के स्वरूप में उसका कवच कुंडल को मांग लिया। कहने का मतलब है, अर्जुन की सहायता किसने किया? तो इंद्र ने किया। इंद्र ने कवच कुंडल मांगकर कौन लाया? तो इंद्र ने मांगकर लाया। किससे मांगा? तो कर्ण से मांगा। और कर्ण का जो कवच कुंडल था वह जन्मजात कवच कुंडल था। कर्ण समुदम अंगभूतम कवच कुंडले च ददाति। कर्ण ने खुशी पूर्वक अपने संपूर्ण अंग का कवच कुंडल निकालकर इसको दे दिया। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते। भास के लगभग 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेसु उनमें कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उसमें कर्णभार अति सरल रूप में लिखा गया, अति सरल अभिनय है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तब वहाँ ब्राह्मण के रूप में किसका प्रवेश होता है? तब वहाँ ब्राह्मण का रूप में शक्र यानी इंद्र का प्रवेश होता है। अगर इंद्र डायरेक्ट जाता तो कर्ण हो भी दान देने से हिचक भी सकता था, इसीलिए भेष बदल दिया। किसका भेष धारण कर लिया? ब्राह्मण का। शक्र भो मेघा, जाने से पहले जब प्रवेश किया तो क्या है स्टार्ट? भो मेघा कहता हे बादल सूर्यनीव निर्वत्यम गच्छन्तु भवन्तः। जाकर तुम सूर्य को ढक दो। क्योंकि कर्ण जो सूर्य का पुत्र भी था, इसलिए कहा कि सूर्य को जाकर तुम सूर्य को ढकने के लिए आदेश दे दिया। किसको? बादल को। भो कर्ण महत्राम भिक्षा याचे। और मैं किसके पास जा रहा हूँ? कर्ण के पास जा रहा हूँ एक भिक्षा के लिए, एक महान भिक्षा के लिए। कर्ण दृढ़ो प्रीतो अस्मि भगवान। कर्ण दृढ़ता पूर्वक था और बहुत खुश भी था। कर्णो भवंत महेशम नमस्करोमि। कर्ण कहा कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो आप मेरे घर पधारे। अब प्रवेश कर रहा है वहाँ कर्ण के पास। जब प्रवेश किया तो क्या हुआ?
कहा कि भगवान, कर्ण बोला भगवान मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो शक्र क्या बोलता है, आत्मगत अपने आप मन में मन ही मन विचार किया, किम न खलु माया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। यदि मैं कहता हूँ कि दीर्घायु भव, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। यदि माँ वक्षे मूढ़म इति माम परिभवति, यदि मैं कुछ न बोलूँ तो यह मुझे मूर्ख समझ लेगा। तस्मात् उभयम परिहित्यम किम न खलु वक्ष्यामि, और इस दोनों से हटकर मैं क्यों न कुछ कहूँ। भवतु दृष्टम, तब क्या क्या सोच विचार कर उसको देखकर बोला। प्रकाशम, जोर से बोला, क्या भो कर्ण, हे कर्ण। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो कृति है, सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान और सागर के समान हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ठहरेगा। तब कर्ण कहता है, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति, कहता हे भगवान आपने मुझे दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं बोले, अथवा एतदेव शोभनम, अच्छा कोई बात नहीं, यह भी अच्छा है, आपने बोला कि सूर्य के समान चंद्र के समान हमारा प्रकाश जो चलेगा, यह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुतः कहा गया है, क्या कहा गया है, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साधवो भुजंग जिह चपला निरीप्स्य तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हते सुदेह सुगुणा धरन्ते। पुरुष के द्वारा साध्य का प्रयत्न ही धर्म है, राजा का आश्रय सांप के जिहा के चंचलता के समान है। गुणवत्ता आदमी शरीर धारण करते हैं और मात्र प्रजा पालन के उद्देश्य से वह जन्म लेता है। कहने का मतलब है, जो राजा होता है, राजा प्रजा के रक्षा के लिए होता है, प्रजा की सेवा के लिए होता है। भवान किम इच्छसि किम अहम ददामि, भगवान आपकी क्या इच्छा है और मैं आपको क्या दूं। तब शक्र कहता, महतराम भिक्षा याचे, मैं आपसे बड़ी भीख मांगता हूँ। कर्ण ने कहा, महतराम भिक्षा भवते प्रदास्ये शलंकराय गो सहस्त्रम ददामि, आपकी बड़ी भीख, हम चलिए आपको बड़ी भीख देते हैं, 1000 गाय अलंकृत सहित देते हैं। तो कहा कि 1000 गाय मैं आपको दे रहा हूं। तो क्या कहता है शक्र, देखिए इंद्र क्या बोलता है, गो सहस्त्रमिति, 1000 गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पीवामी नेच्छामि कर्णम नेच्छामि, बहुत दिनों तक मैं दूध पीऊंगा, खीर खाऊंगा, लेकिन कर्ण मुझे गाय नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कहता किम नेच्छामि भगवान, किम नेच्छामि भगवान, क्या आपको यह नहीं चाहिए भगवान। चलिए दूसरा भी सुनिए, इदमपि सूर्यात बहु सहस्रम वजिनानाम ते ददामि, मैं आपको 1000 घोड़े देता हूँ। शुक्र कहा, इंद्र कहा, अश्वमिति घोड़ा, अच्छा, मुहूर्तकम आरोह्यमि, मैं बहुत दिन तक चढ़ूंगा, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि कर्ण, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। उसके बाद होता है, कर्ण फिर कहता किम नेच्छति भगवान, अच्छा भगवान आपको गाय भी नहीं चाहिए, घोड़े भी नहीं चाहिए, चलिए दूसरा देता हूँ, अन्यदपि सूर्याताम, अन्य भी सुनिए, वारनाम एक अनेकम वृंदमपि ते ददामि, मैं आपको 1000 हाथी दान में देता हूँ। तब कहा गजमिति हाथी, मूर्तुकम आरोह्यमि, हाथी पर भी चढ़ूंगा, नेच्छामि कर्णम, यानी मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। कर्ण कहता है किम नेच्छति भवान, आपको ये भी नहीं चाहिए। अन्यदपि सूर्यताम अपर्याप्तम कनकम ददामि, मैं आपको बहुत सारा कंगन देता हूँ, सोने देता हूँ। गृहतम गच्छामि, अब उसके बाद कहता गृहतम गच्छामि, इंद्र कहता लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा, कुछ दूर जाकर, नेच्छामि कर्णम, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कहता ते ही जितवा पृथ्वी ददामि, तो कहिए मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूँ। तो शक्र ने कहा पृथ्व्या किम करिष्यामि, पृथ्वी लेकर मैं क्या करूँगा। फिर कर्ण ने कहा तेन अग्निहिष्टो फलम ददामि, मैं आपको यज्ञ का फल देता हूँ, जितने भी यज्ञ मैंने किया है सब यज्ञ का फल आपको देता हूँ। तो शक्र ने कहा अग्निष्टो फलन किम कार्यम, अग्नि फल लेकर, यज्ञ फल लेकर मैं क्या करूँगा। नेच्छामि कर्णम नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण। तेन ही मच्छिरो ददामि, तो कर्ण ने कहा कि महाराज कहिए मैं अपना गर्दन काट कर आपकी रख देता हूँ।
तब शक्र ने बोला अविवाह अविवाह, यानी नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा पाप मत करो। रुको रुको। तब कहता कर्ण न भेतव्यम प्रसिद्धतो भवान अन्यदपि सूर्यताम। न त्यारे भगवान, डरते क्यों हैं, हम गर्दन काट के आपको दे देंगे। कहा कि ना 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 ना, गर्दन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो कहा नहीं चाहिए तो चलिए दूसरा भी सुनिए, हम दूसरा आपको क्या दे। अब कहता अंगे सहिब जनितम मम देहे रक्षा देव सूरे अपि न भेदम इदम सहस्त्रय देयम तथापि कवचम च सकुंडलाभ्याम प्रीत्या मम मया भगवते रुचितम यदि सयात। कहता है कि जानते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कवच कुंडल लेकर जन्म लिया, और इस कवच कुंडल को देवता और असुर कोई भेद नहीं सकता है, और जब तक ये कवच कुंडल मेरे शरीर में है मुझे कोई मार भी नहीं सकता है और कोई हरा भी नहीं सकता है। भगवान आप खुश हो तो कहिए मैं अपना कवच कुंडल निकाल कर देता हूँ। शक्र सहस्रम, यानी खुशी पूर्वक ददातु ददातु, दे दो कर्ण, दे दो, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हाय हाय। कर्ण आत्मगत मन में विचार किया, ऐसा एवा शस्य काम, इसका इससे क्या काम होगा। किम न खलु अनेक कपटम बुधे कृष्ण से उपायम, क्या नहीं अनेक कपट बुद्धि वाला कृष्ण ही तो नहीं है, यह कृष्ण का ही उपाय है। या तो ये कृष्ण होगा ब्राह्मण के रूप में, या तो कृष्ण है, नहीं तो कृष्ण का कोई उपाय है, क्योंकि छलिया मुरली वाला है वो। सो अपि भवतु, अच्छा कोई भी हो कोई बात नहीं, अधिकार है उसको। धिगम युक्तम अनुशोचितम, ऐसा सोचना पाप है। ना अस्ति संशयम, संशय नहीं करना चाहिए। प्रकाशम ले लो, गृहतम ग्रहण करो। तब उसका जो कृष्ण और कर्ण का जो सारथी था शल्यराज, शल्य ने बोला अंगराज, हे अंगराज न दताव्यम न दताव्यम, मत दो, आपको नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। यानी पूछ देगा कर्ण का सारथी कौन था, तो शल्य था, और अर्जुन का सारथी कौन था, तो भगवान श्री कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। शल्यराज अम्लम वारितुम पश्य, शल्यराज बस नियंत्रण करने के लिए कहा कि तुम्हारा काम है नियंत्रण करना, घोड़े को चलाना, बस वही चलाओ, आगे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। और क्या देखो क्या कहते हैं उसको, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति काले पर्याप्त, शिक्षा भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। सुबुधमुल्ला निपतंती पादपा, पेड़ भी एक दिन माने सुंदर ताना भी पेड़ का एक दिन सूख जाता है। जल स्थान गत सुष्यति, जल भी नदी या जल किसी स्थान का सूख जाता है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, और कहता है कि जो दान नहीं देता है या कोई धन नहीं देता तो उस भी विनाश हो जाता है। तस्मात् कृतम निकृत्यम ददाति, इसलिए उसे दे देते और काट कर दे देता है। यानी अंगराज क्या करता है, अंगराज कर्ण उस कवच कुंडल को काट कर निकाल कर दे देता है, और अपने शल्यराज को समझाता है कि शिक्षा भी एक समय आने के बाद नष्ट हो जाता है। यानी आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए। तो इसलिए कहा कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अगर ज्ञान रखे किसी को दे नहीं रहे तो वह ज्ञान भार के रूप में है, बेकार है। आपके पास धन है तो दान में देनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, हम फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम अंक स्कोर करे तो आज ही आपके अपने चैनल पीके भी मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इससे बात पर एंट्री होती है।